दोस्तों इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ सर्विस एक्सपोर्ट के बारे में। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ये सर्विस एक्सपोर्ट क्या है, कौन कौन सी सर्विसेज एक्सपोर्ट में कर सकता हूँ। अब आज इस वीडियो में ये बताता हूँ कौन कौन सी सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की। इवन प्रैक्टिकली हम आपको सिखाएंगे कि आपको किस तरीके का कौन सा एक्सपोर्टर बनना चाहिए, कितने पैसे में शुरू करना चाहिए, कम से कम पैसे में कैसे शुरू हो सकता है, कौन से लाइसेंस लगेंगे, इसका पूरा प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंसिंग प्रोसेस, चाहे वो लॉजिस्टिक और शिपिंग हो, चाहे वो बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, गवर्नमेंट क्या क्या इंसेंटिव्स देती है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है कस्टम क्लियरेंस में, ये सारी इंफॉर्मेशन अब हम अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में देते हैं, जो कि ऑफलाइन भी चलती है और ऑनलाइन भी चलती है। अगर आप हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा होगा उस नंबर पे आज ही कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराएं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्विस एक्सपोर्ट है क्या, व्हाट इज सर्विस एक्सपोर्ट। उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट की। अब ये सर्विस एक्सपोर्ट क्या है, सर्विसेज क्या हुई। देखिए सबसे पहले आईटी इंडस्ट्री, वो कोई प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट तो नहीं कर रही। दो तरीके के प्रोडक्ट हैं, एक टैंजिबल है, एक इंटैंजिबल है। अब सर्विस एक्सपोर्ट आता है इंटैंजिबल सर्विसेज के अंदर। भाई हम सिर्फ सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज करो आप किसी से कंसल्टेंसी ले रहे हो, वो सर्विसेज हो गई। आप एजुकेशन ले रहे हो, वो सर्विसेज हो गई। लॉजिस्टिक और शिपिंग ये सर्विस सेक्टर में आ गया। टूरिज्म ये सर्विस सेक्टर में आ गया। इसके बाद कंसल्टिंग ये सर्विस सेक्टर में आ गया। फाइनेंशियल सर्विस ये सर्विस सेक्टर में आ गया। तो दोस्तों ये सारा का सारा सर्विस सेक्टर है। अब यहाँ से बैठे बैठे सपोज करो कि मैं दूसरे देश को सर्विसेज दे रहा हूँ, ऑब्वियसली पेमेंट आएगी। पेमेंट किस में आएगी, फॉरेन करेंसी में आएगी। तो सरकार कहते हैं भाई अगर आप दूसरे देशों को सर्विस दे रहे हो और पेमेंट मंगवा रहे हो, फॉरेन करेंसी ले रहे हो, तो यार आप तो सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप तो सर्विस एक्सपोर्टर हो। और सर्विस एक्सपोर्टर को तो हम इंसेंटिव भी देते हैं, तो यानी आपका जो मार्जिन मिल रहा है उसके ऊपर सरकार इंसेंटिव भी आपको देगी। अब बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती, काम तो चल रहा है लेकिन हमें यही नहीं पता सरकार हमें इंसेंटिव क्या दे रही है। इसीलिए बार बार कहता हूँ चैनल में बने रहिए। ये जो हमारी सीरीज चल रही है ना, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, ये आपको हर तरीके की हेल्प प्रोवाइड करेगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जानने के लिए, उसको समझने के लिए। अब बात करते हैं कितनी तरीके की सर्विसेज होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज की। अब प्रोफेशनल सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आ गई। प्रोफेशनल सर्विसेज में आ गई लीगल सर्विसेज, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या किसी भी तरीके की मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। तो ये सारी की सारी सर्विसेज कहाँ पे आ गई, प्रोफेशनल सर्विसेज की। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस आप एक्सपोर्ट करते हैं तो भैया आप क्या कहलाएंगे, सर्विस एक्सपोर्टर। दूसरी सर्विसेज है फिनेंशियल सर्विसेज। फिनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड हो गया, बैंकिंग इंक्लूड हो गई, इंश्योरेंस इंक्लूड हो गया, एसेट मैनेजमेंट इंक्लूड हो गया। यानी अगर आप मान के चले कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और आपका क्लाइंट बाहर किसी देश में है और आप उनको फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये किस में आ गया, सर्विस एक्सपोर्ट। इसके बाद बात करते हैं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। अब सॉफ्टवेयर सर्विसेज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ गया, किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस आ गई, या आईटी से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज आ गई वो आ गई आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में। इसके बाद बात करते हैं टूरिज्म एंड ट्रैवल सर्विसेज की। अब इस सर्विसेज में जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं वो आते हैं। सपोज कीजिए आप गाइड बनते हैं किसी के, तो ऑब्वियसली वो भी आपको फीस दे के जाएंगे। आप किसी ट्रैवलर का एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं तो भी ये टूरिज्म और ट्रैवल सर्विसेज में आ गया। आप ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, एंटरटेनमेंट के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तब भी आप सर्विस एक्सपोर्टर ही कहलाएंगे और ये आएगा टूरिज्म और ट्रैवल सर्विसेज के अंदर। अब इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन सर्विसेज की। एजुकेशन सर्विसेज, अब हमारे पास क्या है,
बाहर की कंट्री के स्टूडेंट ऑनलाइन हमसे क्लासेस लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की। तो क्या हुआ, हम क्या हो गए, सर्विस एक्सपोर्टर। तो यानी अगर आप एजुकेट भी कर रहे हो तब भी आप सर्विस एक्सपोर्टर की कैटेगरी में आ गए। किसी भी तरीके का एजुकेशनल प्रोग्राम रन कर रहे हो, लैंग्वेज कोर्सेज रन कर रहे हो, ट्रेनिंग सर्विसेज चाहे वो किसी भी तरीके की हो, तो वो भी आ गई सर्विस एक्सपोर्टर में। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज। हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज में जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स हो गया, हेल्थ केयर कंसल्टिंग सर्विसेज हो गई, ये सारा का सारा सर्विस एक्सपोर्ट में काउंट किया जाएगा। उसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विसेज में। अब ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सर्विसेज में क्या क्या आ गया, इसमें शिपिंग भी आपका इंक्लूड हो गया, फ्रेट फॉरवर्डिंग भी इंक्लूड हो गया, जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो सारी की सारी इंक्लूड हो गई। फिर उसके बाद आते हैं कल्चरल एंड क्रिएटिव सर्विसेज में, जैसे मीडिया इंडस्ट्री हो गई, एंटरटेनमेंट हो गया, डिज़ाइन हो गया, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि भाई शाहरुख खान की मूवी रिलीज हुई, उसने इंडिया में इतना बिजनेस किया, लेकिन वो बाहर भी रिलीज की गई, यानी किसी दूसरे देश में, वो लंदन में रिलीज की गई। अब क्या है भाई, वो प्रोडक्ट क्या है, वो तो सर्विसेज है ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज अ सर्विस इंडस्ट्री, तो वो जो पैसा कमाएगी वो एक्सपोर्ट में कंसिडर किया जाएगा। अब आप उम्मीद कर ही सकते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितना पैसा है। इसके बाद बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की अगर हम बात करें, जैसे कॉल सेंटर्स हो गए, कस्टमर सपोर्ट हो गया, डेटा एंट्री हो गया, तो जितनी भी ये आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़ है ये बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग की कैटेगरी में आ गई, तो ये भी सर्विस एक्सपोर्टर हो गए। फिर है इन्वायरमेंटल सर्विसेज। इन्वायरमेंटल सर्विसेज में जैसे किसी भी तरीके के वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, कंसल्टिंग हो गई, जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो गए उसको कैटेगराइज किया जाता है, तो ये भी सर्विस एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आ गई। इसके बाद है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। अब ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज क्या है भाई, आप जो फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेशनल रोमिंग यूज़ करते हैं, वो भी सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस एक्सपोर्ट का पार्ट है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, वो भी सर्विस एक्सपोर्ट का पार्ट है। टेलीकॉम से रिलेटेड भी जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आ गई, सर्विस एक्सपोर्ट की। तो किसी भी तरीके की आप नॉलेज या एक्सपर्टीज अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हो गया सर्विस एक्सपोर्ट। दोस्तों ये था सर्विस एक्सपोर्ट। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और जिनको अच्छा लगा लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।